मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्विंग टेक्नोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्विंग टेक्नोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे। ये एग्ज़ाम टाइम आते हैं, ये बुक से रिलेटेड हैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ये हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अविच्छिन्न सिलाई को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अविच्छिन्न देखो किसको बोला गया है, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए एक्स्ट्रा है, उसको बोला गया है। जो हमें प्रयोग में नहीं आ रही, वो हमसे अलग मतलब एक्स्ट्रा लग गई है, हमें वो यूज़ ही नहीं करनी है, उसको बोला गया। अविच्छिन्न सिलाई को हटाने के लिए किसका उपयोग किया गया। आपके पास देखो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है सीम रिपर, जिसको C1RI बोला जाता है। सीज़र और सीज़र में देखो 2 चीज़ होते हैं, एक बड़ी कैंची होती है, एक छोटी। यहाँ पे दिया गया है आपको सीज़र, कैंची, ब्लेड, और इनमें से कोई भी नहीं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पहला क्वेश्चन होएगा सीम रिपर। क्लियर है। सीम रिपर देखो कैसा होता है। सीम रिपर एक हमारे नीचे पीछे ये रबड़ की बनी होती है, जो हमें सेफ रखती है। हमारे मतलब जो हम सुई को यूज़ करते हैं तो वो हमारे मतलब चोट नहीं पहुंचाती। सुई होती है वो हम उसका मतलब लगने का डर होता है, लेकिन सीम रिपर के पीछे एक सेफ्टी टाइप बना होता है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। आगे कपड़े को काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित उपकरण है। आगे ब्लेड, कैंची, तीसरा है कतरनी, और इनमें से कोई भी नहीं। 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं। कपड़े को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका आएगा थर्ड, जिसको आप सीयर बोलते हो। कतरनी जिसको जो छोटी कैंची होती है उसको बोला गया, थर्ड आएगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली की प्रेस का ऊपर नीचे गति के लिए प्रयोग करने के लिए मतलब प्रयोग किया जाता है। इसके भी आगे 4 ऑप्शन है। आयरनिंग, दबाना, मोड़ना और छाप लगाने का कार्य। तो इसको बिजली की प्रेस के ऊपर नीचे गति की ओर, ये आएगा इसका दबाना। जो आप बड़ी मतलब मशीनें चलाते हो उसके नीचे एक पैरों से आप मशीन को दबाते हो। मशीन जब चलती है, जिगजैग वाली जो बड़ी मशीन होती है, उसके नीचे एक फिल्टर बॉक्स बना होता है, जो आप घुटनों की सहायता से उसको अगर ऐसे टच करोगे तो वो उसका फीडबैक होता है जो ऊपर नीचे होएगा, उसको बोला गया दबाना, प्रेसिंग। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इनमें से कौन सी सिलाई मशीन पर स्लाइड प्लेट के नीचे स्थित छोटा सा स्पून होता है। इसके भी देखो फोर्थ आगे ऑप्शन है, थ्रेडर, बॉबिन, रिपर, या इनमें से कोई भी नहीं। देखो यहाँ पे बोला गया स्लाइड प्लेट के नीचे। स्लाइड प्लेट किसको बोला गया, जो मशीन होती है उसके ऊपर जब हाँ यहाँ से मतलब डब्बी फिरकी जिसको आप बोलते हो बॉबिन, उसके नीचे डालने के लिए जो प्लेट लगी होती है उसके ऊपर सिल्वर कलर की होती है, उस प्लेट को बोला गया स्लाइड प्लेट। क्लियर है। तो उसको जब हम हटाते हैं, मतलब उसको खोलते हैं, तो उसके अंदर हम बॉबिन को फिट करते हैं, तो इसका क्या आएगा, सेकंड बॉबिन। क्लियर है। आगे आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। अविध में से कौन सी सिलाई परियोजना के लिए आवश्यक सभी अतिरिक्त वस्तुओं द्वारा संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नोशल, मैगजीन, स्टॉक या प्रोप्स। इसका आएगा फर्स्ट आएगा नोशल। सिलाई को परियोजना की आवश्यक सभी अतिरिक्त वस्तुओं को उपयोग करने के लिए, ये नेशनल आएगा इसका। आ गया छठा क्वेश्चन आएगा।
कपड़े को दो टुकड़ों को एक साथ दबाए रखने के लिए निम्नलिखित में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सीधे पिन, सुई, थंब पिन या सेफ्टी पिन। कपड़े को दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो हम अस्तर वगैरह लगाते हैं, इनर जिसको बोला जाता है, उसको अटैच करने के लिए जिस पिन का उपयोग करेंगे उस पिन को बताना है। इसका आएगा स्ट्रेट पिन, सीधे पिन। इससे क्या होता है, कपड़ा आगे पीछे नहीं सरकता और फिटिंग करने के टाइम भी दिक्कत नहीं आती। आगे आता है 7वां क्वेश्चन। एक लचीले नाप टेप के अंत में धातु का आयाम कितना होता है? तो इंची टेप के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमें इंची टेप के बारे में बताना है। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच या 4 इंच। लचीले नाप, यहाँ पे क्या पूछा गया? लचीले नाप के टेप के अंत में धातु का आयाम कितना था? धातु इंची टेप के पीछे एक लास्ट पे एक पित्तल सी, मतलब स्टील टाइप सी 3 इंच की बनी होती है पट्टी सी, जो एक तो पूरा रबड़ का बना होता है, लास्ट में देखो एक अंत में धातु उसको बोला गया, जो पीछे से एक 3 इंच की पट्टी बनी होती है उसको धातु बोला जाता है। लचीले नाप के टेप के अंत में धातु। क्लियर है? अब आपको धातु क्लियर समझ में आ गया, तो इसका क्या आएगा? 3 इंच। वो कितने का होता है? 3 इंच का होता है। आगे आ गया 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी थिम्बल की उपयोगिता है? थिम्बल की, थिम्बल किसको बोला गया? जब हम नीडल का काम करते हैं, सुई का काम करते हैं, तरपाई जब हमने करनी होती है तो हम उस अपनी फिंगर को कवर करने के लिए जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं उसको थिम्बल बोला गया है। ये एक टोपी टाइप बना होता है। इसमें देखो आगे दिए भी होंगे, धागा ग्राइड, उंगलियों की रक्षा, कपड़े की रक्षा या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे देखो लिखा है उंगलियों की रक्षा। थिम्बल किसको बोला गया? जो हमारी उंगलियों को सुरक्षित रखता है उसको बोला गया थिम्बल। प्रोटेक्टिंग द फिंगर। क्लियर? आगे आता है 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में इसका शिगर पर छेद होता है जिससे प्रयोग का धागा कपड़े में चला जाता है। देखो इसके क्वेश्चन में ही आंसर आ रहा है, जिसके शिगर पर छेद होता है जिससे प्रयोग का धागा कपड़े में चला जाता है। हमारा जो कपड़ा है, धागा हम थ्रेड यूज़ करते हैं, वो कपड़े में कैसे जाता है? तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, शायद आपको समझ आ जाए। सुई, पिन, काटने वाला या इनमें से कोई भी नहीं। ये देखो सुई आएगा, सुई में ही हम धागा डालते हैं और फिर उसको कपड़े में लगाया जाता है, तो उससे देखो एक छेद सा बन जाता है, उसको बोला गया है छेद। क्लियर है? तो इसका क्या आएगा? नीडल, सुई आएगा। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है 10th। हम आज 10 क्वेश्चन ही करेंगे। अब हम आपको 10वां क्वेश्चन करवा रही हूँ। टेढ़ा मेढ़ा काटने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? देखो टेढ़ा मेढ़ा काटने के लिए, और ये देख के देखो 4 ऑप्शन देखोगे आप। कैंची, आरीदार फलों वाली कैंची, सिलपारा, ये इनमें से कुछ कोई भी नहीं। तो यहाँ पे लिखा है टेढ़ा मेढ़ा। कोई भी हम कैंची यूज़ करते हैं उसके फल होते हैं वो सीधे होते हैं, तो कपड़ा जब हम कट करते हैं वो सीधा ही कट किया जाता है। इन्होंने पूछा है टेढ़ा मेढ़ा काटने के लिए, और ऑप्शन की तरफ आप जाओगे तो ऑप्शनों को पढ़ो। यहाँ पे लिखा है आरीदार, मतलब एक आरीदार है ऐसा जो कपड़े को सीधा नहीं कट करेगा, टेढ़ा मेढ़ा ही कट करेगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बनेगा इसमें आरीदार। क्लियर है? ये तो थे देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने 10 कर लिए हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके।